दो बार आया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.4 question number 1b part within the cylinder r is equal to 2 cos theta bounded above the paraboloid z is equal to r square and below by the plane z is equal to 0. Solution equation of the cylinder is given in the cylindrical polar coordinate as r is equal to 2 cos theta. Equation 1 given है. Equation of the given paraboloid in cylindrical polar coordinates is z is equal to r square and clearly the required volume 0 less than or equal to r less than equal to 2 cos theta and minus pi by 2 less than theta lies between minus pi by 2 to pi by 2 and 0 pi by 2 to z is lies between 0 and r square. ये हमारा given जो है इक्वेशंस, इन्हें हमने इसकी लिमिट्स बना ली हैं। इंटीग्रल से सम अप करेंगे और फाइंड द फर्स्ट है। इसे करने के लिए लेट एक्स जी एक्स बार वाई बार जेड बार मतलब एक्स मीन वाई मीन एंड जेड मीन बी द सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सिलेंडर 1 अंडर द पैराबोलाइड 2 एंड above the plane z is equal to 0 that is the xy plane. देन हम इसकी अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे और 3D के एरिया फाइंड करेंगे। आर डी जेड डी आर डी डी थीटा डेट इज़ इक्वल टू फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट हमारा आर जो होता है एक्स वाई जेड, ये हमारा पोलर है कोऑर्डिनेट्स में। पोलर में वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इन पोलर सिस्टम वी फाइंड द इफ वी फाइंड द एरिया ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स देन that lies between sum up करें। sum up is area s is greater s और integral is r dz dr d theta। सो हम इसे ये क्वेश्चन फॉर एग्जांपल डी एक्स वाई हमारी डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर थीटा होती है। इन 3D हमारी जो कंडीशन है वो आर डी जेड एंड डी आर डी थीटा है। तो हम 2D एंड 3D में हमारे ये इक्वेशन लगाएंगे और फार्मूला सिंपल तरीके से फर्स्ट जो होते हैं कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है और अदर जो जिसके साथ डी जेड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी जेड फर्स्ट इंटीग्रल डी जेड है। सो हम डी जेड से इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड रूल्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट फर्स्ट 3 मेथड से ये सॉल्व हो जाते हैं। पार्शियल वगैरह लगाने के लिए प्रिंसिपल जो पावर रूल्स हैं 0 आर स्क्वायर आर क्यूब डी थीटा लगाया है। फिर अपर और लोअर लिमिट लगा दी, आर क्यूब हो गया डी आर डी थीटा 0 to 2 cos थीटा 2 cos थीटा में आप ये भी सेकंड भी प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सॉल्व हो जाएगा। पाई बाय 4.4 2 cos थीटा डी थीटा विद सेकंड जो है वो हमारा माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 है डी थीटा। अब यहाँ हम इसे ऐड करेंगे माइनस 2 पाई बाय 2 और 2 into 2 सेम कंडीशन है। यहाँ हम ब्रेक करेंगे अगर इफ़ अपर लिमिट और लोअर लिमिट माइनस करने से ऐड हो जाता है और 2 से मल्टीप्लाई, या फिर डायरेक्ट करने से पाई बाय 2 प्लस माइनस आएगा तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा 2 into 2 पाई बाय 2 होगा। लोअर लिमिट माइनस स्मॉल होती है देन 0 4 minus 2 0 cos 4 cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ये हम सॉल्व करेंगे तो देन 4 डिक्रीज़ करते जाएंगे। ऑड एंड इवन जो है डिनोमिनेटर से 4 पावर है एंड 4 जो है इवन डिनोमिनेटर में 1 एंड 0 2 एंड 3 एंड 2। ठीक है, हमारे पास ये आ गया 8 3 बाय 4 एंड 1 बाय 2 3 पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 इज द आंसर। कट करेंगे थीटा लगाएंगे प्लस और माइनस हो जाएगा। अपर और लोअर लिमिट चेंज नहीं की तो माइनस चेंज नहीं हुआ। अपर और लोअर लिमिट चेंज अब यहाँ पे हमने सेकंड अब किया डी से डी एरिया फाइंड किया है। अब यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का एरिया फाइंड करेंगे। अब टोटल सम करेंगे गिवन इक्वेशन से और यहाँ हम जेड आर जो है रिप्लेस कर देंगे जो
कि आर कॉस थीटा होती है, बिकॉज आर एक्स जो होता है वो हमारा आर कॉस थीटा होता है एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जेड हमें गिवन है, जेड गिवन है, गिवन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम सिंपल फर्स्ट प्रिंसिपल रूल लगेगा और यहाँ से हम सॉल्व करते जाएंगे। रिडक्शन फार्मूलाज हैं, रिडक्शन फार्मूला से ये सॉल्व हो जाएगा, फिर प्रीवियस एक्सरसाइज में किया। कॉस 6 थीटा डी थीटा 3 6 5 -1 और माइनस करेंगे 1 5 6 माइनस 3 माइनस करेंगे 3 लेफ्ट 2 इंटू टू वही केस प्लस 2 इंटू टू कर लेंगे या फिर चेंज करेंगे तो 3π/2 से 1/3 हमारा लेफ्ट होता है। 3π/2 इज़ द आंसर। एक्स मीन जो है इसका फार्मूला जो अभी हमने सम किया एक्स सम ऑफ द एक्स एंड डी एरिया ऑफ डी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैथ अपर और लोअर डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा एक्स मीन टोटल 2π 3π/2 इज इक्वल टू 4/3। टोटल एरिया डिवाइडेड बाय ओनली एक्स का कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा आंसर आता है 4/3। गेन करेंगे -π/2 to π/2 0 to cos थीटा 0 to r स्क्वायर, ये हमारा ट्रिपल इंटीग्रल भी कहलाता है एंड आर साइन वाई सिंस इन पोलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू आर साइन थीटा, सो वी विल रिप्लेस हर वाई थीटा वाई आर साइन थीटा आर डी जेड डी आर डी थीटा। सो हम यहाँ से सम अप कर लिए हैं सिंपल तरीके से, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से सॉल्व करते जाएंगे। सिंस कॉस आती है कॉस π/2 दोनों पर 0 होता है, सो होल फंक्शन इज 0 एंड वाई हमारा 0 आ गया है। फाइनली जो हमारा z गिवन है, z की वैल्यू गिवन है, सो हम यहाँ पर z विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। z आर डी z के इक्वल है होता है, z इज इक्वल टू पोलर कोऑर्डिनेट z के इक्वल होता है, ठीक है। हम इसे हम रिप्लेस नहीं करेंगे और इसे विद रिस्पेक्ट टू dz करेंगे और यहाँ से हम ये जो हमने लिमिट्स बनाई हैं z इक्वल टू अगेन से प्रिंसिपल रूल से पावर में 1 ऐड पावर पे डिवाइड 1 + 1 एंड 1 + 1 अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे, सॉल्व करेंगे डी आर, फिर अगेन नेक्स्ट हम डी आर से करेंगे, फिर हम थीटा से करेंगे, डी थीटा से सॉल्व करते हुए आंसर फाइंड कर लेंगे। दैट इज इक्वल टू गेन 5π/3 और जेड मीन फाइंड करने के और फिर इंटीग्रेशन और सेंट्रॉइड इज दे आर कॉल्ड। यहाँ हमने वही जेड फाइंड किया है, उस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5π/3 एंड डिनोमिनेटर में डी ए टोटल एरिया पे डिवाइड करेंगे 10/9 and thus g x y mean z is equal to g 4/3 and 10/9 is approximate 1.33 आंसर है and this is 1.2। तो ये हम r और 0 जो है सिंपली जैसे ही हमने देखना z आता है तो वी कंसिडर कि इट इज़ अ सर्कुलर फॉर्म, z हैव 1.2 एंड एरिया एंड x एक्सिस पर 1.3 एंड एक्सिस प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं और y जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट 0 है, तो 1.3 सर्कुलर कोन बनाएंगे इलिप्स के इन 3D में ये, और फिर हम इसे एरिया 1.3 पे ये कंसिडर कर 1.1 1.2 1.3 1.5 तक जाता है, यहाँ से 1.1 यहाँ 1.3 राइट, ये 1.5 सिमिलर 1.2 एंड द z इज इक्वल टू हमारा आंसर आता है z r इज x² + y² दोनों को ऐड करेंगे तो देन हमारा स्क्वायर करेंगे, डेट इज इक्वल टू 1.69 रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोन एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस is 1.2 consider and the circular ellipse is 1.2, ठीक है। यहाँ से इन्हें ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। सर्कुलर कौन पैराबोलाइड कहलाता है, बाउंडेड पैराबोलाइड सिलेंडर whose cylinder is 2 cos theta।